तो 50 साल से भी ज्यादा हो गए और अब हम एक बार फिर से चांद पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार ना मामला सिर्फ झंडा गाड़ने का नहीं है। इस बार मकसद है वहां एक बेस बनाना, एक ठिकाना, और फिर वहां से हमारे अगले बड़े पड़ाव यानी मंगल ग्रह की तरफ कदम बढ़ाना। तो चलिए समझते हैं कि ये आर्टेमिस मिशन आखिर है क्या। पर एक मिनट, यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर हम 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे तो फिर दोबारा गए क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम 50 साल तक वापस लौटे ही नहीं? क्या ये हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिर ये 50 साल का लंबा गैप आया क्यों। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, 1969 से 1972 के बीच सिर्फ 3 सालों में नासा के अपोलो प्रोग्राम ने 12 इंसानों को चांद की सतह पर उतारकर इतिहास रच दिया था। लेकिन फिर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद अचानक सब बंद हो गया, पूरी तरह से सन्नाटा। और अब 50 से ज्यादा सालों के बाद 2026 में आर्टेमिस 3 के साथ वापसी की तैयारी है। तो सवाल फिर वही है, इतना लंबा इंतजार क्यों? अच्छा, तो इसके पीछे ना मोटे तौर पे 3 बड़ी वजह थी। पहली तो ये कि जो पॉलिटिकल गोल था वो पूरा हो गया। अमेरिका ने स्पेस रेस में सोवियत संघ को हरा दिया था, काम खत्म। दूसरी वजह, जब रेस जीत गए तो आम लोगों की दिलचस्पी भी कम होने लगी। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, पैसा। आप अंदाजा लगाइए, अपोलो प्रोग्राम पर आज के हिसाब से करीब 280 अरब डॉलर खर्च हुए थे। जब कोई साफ अगला लक्ष्य नहीं था तो इतना भारी भरकम खर्च जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो ठीक है, ये तो हुई बात कि हम रुके क्यों। पर अब सवाल ये है कि 50 साल बाद अचानक से वापस क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया कि चांद पर जाना फिर से इतना जरूरी हो गया है? और इसकी वजह है एक बहुत बड़ी खोज। एक ऐसी चीज जिसने चांद को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया और पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। और वो खोज है पानी। जी हां, आपने सही सुना, चांद पर पानी मिला है। अब ये वैसा लिक्विड पानी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये जमी हुई बर्फ के रूप में है। ये चांद के साउथ पोल पर उन गहरे गड्ढों में है जहां सोचिए अरबों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची। और यकीन मानिए, ये एक असली गेम चेंजर है। पर आप सोच रहे होंगे, ठीक है पानी है तो क्या, वो इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पानी मतलब H2O है ना। इसको इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। अब ऑक्सीजन तो हो गई अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन वो एक जबरदस्त रॉकेट फ्यूल है। मतलब चांद एक तरह से भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए एक गैस स्टेशन बन सकता है। और बस इसी एक खोज ने आर्टेमिस मिशन को जन्म दिया। यह नासा का वो प्रोग्राम है जो हमें चांद पर वापस ले जा रहा है। लेकिन इस बार सिर्फ कुछ घंटे घूमकर वापस आने के लिए नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक रुकने और काम करने के लिए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्टेमिस अपोलो से कितना अलग है। अपोलो का मकसद क्या था? पॉलिटिकल, एक रेस जीतना। आर्टेमिस का मकसद है साइंस और वहां एक परमानेंट बेस बनाना। अपोलो चांद के इक्वेटर पर उतरा था, आर्टेमिस उतरेगा साउथ पोल पर जहां पानी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार इतिहास बनने वाला है। पहली बार एक महिला और एक अश्वेत इंसान चांद पर कदम रखेंगे। अब इतना बड़ा मिशन है तो जाहिर है इसे बहुत सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। आर्टेमिस 1 जो 2022 में हुआ, वो एक तरह से खाली रॉकेट भेजकर टेस्टिंग थी। फिर आएगा आर्टेमिस 2 जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे लेकिन सिर्फ चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे, लैंड नहीं करेंगे। और फिर आएगा वो बड़ा दिन, आर्टेमिस 3, जब 50 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद इंसान फिर से चांद पर उतरेगा। और जिस टेक्नोलॉजी से ये सब मुमकिन हो रहा है वो भी कमाल की है। SLS, ये नासा का आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ओरियन वो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। और फिर आता है स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो बेसिकली एक लूनर टैक्सी का काम करेगा। एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट से उसकी सतह तक ले जाना और फिर वापस लाना। तो क्या ये सारी मेहनत सिर्फ चांद पर एक बेस बनाने के लिए हो रही है? क्या चांद ही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में नासा का जो असली लक्ष्य है वो चांद से भी बहुत आगे का है। चांद पर जाने का असली मकसद मंगल पर जाने की तैयारी करना है। चांद मंजिल नहीं, वो बस उस लंबी यात्रा की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।
प्लान कुछ ऐसा है, पहला स्टेप, चांद पर एक आर्टेमिस बेस कैंप बनाया जाएगा। दूसरा स्टेप, चांद के चारों तरफ ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसका नाम है गेटवे। और फिर तीसरा स्टेप, चांद की कम ग्रेविटी का फायदा उठाकर इसी गेटवे से मंगल के लिए रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। जमीन से लॉन्च करने के मुकाबले ये कहीं ज्यादा आसान और सस्ता पड़ेगा। और हां, इस दौड़ में अमेरिका अकेला नहीं है। सच तो ये है कि 21वीं सदी की एक नई स्पेस रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। एक तरफ देखिए, चीन और रूस मिलकर 2030 तक अपना खुद का लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है भारत, जिसने चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई नहीं कर सका था। तो हाँ, ये रेस अब पूरी तरह से ग्लोबल है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि वही जमीन पर इतनी परेशानियां हैं तो हम स्पेस में इतने अरबों खरबों क्यों खर्च कर रहे हैं। देखिए, इसके कई जवाब हैं। पहला तो है पैसा। अपोलो पर खर्च हुए हर $1 ने इकोनॉमी में $7 से $14 वापस दिए। दूसरा है हमारी रोज की जिंदगी। ये जो मेमोरी फोम, वाटर प्योरीफायर, यहाँ तक कि कॉर्डलेस ड्रिल मशीनें हैं, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी से ही निकली हैं। और सबसे बड़ी वजह है हमारा फ्यूचर, हमारा सर्वाइवल। एक से ज्यादा ग्रहों पर बसना ही इंसानियत के लंबे भविष्य की गारंटी है। याद है वो शब्द, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के इन शब्दों ने 1969 में दुनिया को एक नई दिशा दी थी। और अब 50 साल बाद आर्टेमिस हमें उसी छलांग को और भी बहुत आगे ले जाने का मौका दे रहा है। हम वाकई इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। वो पहली जायंट लीप हमें चांद तक ले गई थी। अब सोचना यह है कि इंसानियत की अगली जायंट लीप हमें कहां ले जाएगी।